राम, अभी कुछ दिन पहले मैं क्या हुआ है, स्टेडियम जाने में थोड़ा लेट हो गया। तो मैं जब लेट हो जाता हूँ ना, तो मैं कई बार तभी भी जाता हूँ। तो जब मैं लौट रहा था, करीब 9 बजे का टाइम था, और मैं बाइक से आ रहा था अपना आराम से, और मैंने देखा राम कि वहीं पे रास्ते में खोका था, और खोके से एक लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी, वो लड़का सिगरेट खरीद के बड़े स्टाइल में उसको, मतलब सुट्टा ले रहा था उसका, मतलब बड़े स्टाइल में उसका धुआं उड़ा रहा था। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा यार, आज की जनरेशन कितनी इनक्लाइंड है एडिक्शंस की तरफ। आज वो एक लड़का सिगरेट लेते हुए देखा है। अब आप जानते ही हैं कि खाली मार्केट में सिगरेट तो एडिक्शन नहीं है, ड्रिंक भी है। और आपको पता ही है कि कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते बियर पीना कितनी आम बात हो जाती है लोगों के लिए। 80% ऑफ पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, और ये बहुत नॉर्मल चलता है उनकी लाइफ में। तो ये यहाँ से जो शुरुआत हो रही है 15-16 साल की उम्र में, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? और क्या लाइफ में यही बचा है उनके? क्या यही करना है उनको? आई वॉज सो मच ट्रिगर्ड बाय लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो एक आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस एज ग्रुप के हो, आपको उन बच्चों की साइकोलॉजी भी पता होगा, और आपके अंदर जो ये सब आया, क्योंकि उनको देख के उन्होंने आपको ऑफ़र भी किया होगा, प्रोवोक भी किया होगा, इंसल्ट भी किया होगा। तो आपने ऐसा क्या साइकोलॉजी अडॉप्ट किया जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को नहीं कर रहे हो, और उनके दिमाग में क्या चलता है, और हो सके तो ये भी इंडिकेट करना कि इससे क्या लॉस है उनका। एक टाइम था जब अगर आप किसी को कहो तू स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, हो कितनी खराब चीज है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये डायलॉग बहुत रेयरली सुनने को मिलता है। आजकल हमें क्या सुनने को मिलता है? तू स्मोक नहीं करता, तू ड्रिंक नहीं करता। अरे किस बात का लड़का है फिर तू, अगर तू स्मोक और ड्रिंक नहीं करता? ऐसे थोड़ी होता है। अगर 4 यारों में बैठना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना भैया अपने घर में रहे, हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सेंटेंस सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी सच में होता है क्या, तो इतना शॉक्ड फील होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसा ही होता है। आप कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी बैठो, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आप पे इंपोज करने की कोशिश करेगा ही करेगा। चाहे वो कोई एनर्जी ड्रिंक हो, वो स्मोकिंग हो, वो बियर हो, या वो कोई भी और अल्कोहलिक प्रोडक्ट हो, वो आपको ऑफर जरूर करेगा। आपको हो सकता है अंदर से उस वक्त लगे कि ये क्या नई चीज़ है, इसको ट्राई करना चाहिए। भाई इस एज में माइंड में आ जाता है कई बार कि सब लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मैं एक बार ट्राई कर लूँगा तो ऐसा क्या ही हो जाएगा, एक बार ट्राई करने में क्या ही परेशानी है। और बस वो एक बार जो आपने उसको ट्राई कर लिया, वो एक बार का बार बार में बदल जाता है, आपको वही पता नहीं चलता है। लेकिन कहाँ से आ रही है हमारे अंदर ये हैबिट? क्यों इतनी जल्दी हम इस तरीके के रास्ते पे चल दिए? ऐसा क्या हुआ हमारी माइंड में, ऐसा क्या आया कि हमने सोच लिया कि अब हमें अपनी हेल्थ पूरी तरीके से बिगाड़नी है? ऐसा क्या हुआ? अब आपने बहुत लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि जो ये यंग जनरेशन है ना, ये बहुत जल्दी नई चीज़ें सीखना चाहती है, ये बहुत जल्दी ग्रो करना चाहती है, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती है। और ये बात सच है। जो पोटेंशियल इस यंग जनरेशन में है, जो कैपेसिटीज इस यंग जनरेशन में है, दे आर पुटिंग टू मच एफर्ट्स इनटू इट टू अचीव बिग थिंग्स, टू डू समथिंग बिग। लेकिन अगर यही जो एफर्ट्स हैं, इन्हीं की डायरेक्शन थोड़ी रॉन्ग हो जाए, जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं अगर वही ट्रैक थोड़ा सा रॉन्ग हो जाए, तो वहीं पे सारा खेल बिगड़ता है। कैसे? उतावलापन बड़े होने का। अब एक उतावलापन ये होता है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, ये 22 मेरी एज लिमिट है, मैं चाहता हूँ जब तक मैं 22 का हूँ मैं ये चीज़ें बना लूँ, मैं अपना कोई स्टार्टअप बनाऊँ, मैं अपने लिए कोई बिजनेस सेटअप कर लूँ, मैं इस तरीके का कुछ करूँ। ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड उतावलापन है। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हमें ऐसा कोई दिखता है जो इस तरीके के ट्रैक पे जा रहा हो? नहीं। हमें किस तरीके के लोग दिखते हैं? जिनमें इन ड्रग्स के एडिक्शन का उतावलापन होता है। तो बस ये जो हॉर्मोन्स हैं हमारे अंदर, जो हमें अंदर से प्रोग्राम करते हैं हम जल्दी जल्दी कुछ नया सीखें, हम सही चीज सीखने के बजाय उस
गलत चीज़ को जल्दी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। और क्योंकि ये अब इतनी ईजिली अवेलेबल है, इतनी आसानी से हमें ये मिल जाती है कि हम बहुत जल्दी से सोचते हैं कि ये तो इतनी आसानी से मिल रही है तो इसको एक बार ट्राई करते हैं, चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। और ये सब चीज़ें इसी तरीके से प्लान्ड होती हैं, इनके अंदर उसी तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं कि आपकी बॉडी को उसकी हैबिट डाल देती है। वंस यू कंज्यूम इट फॉर वन टाइम, आफ्टर सम टाइम योर माइंड विल डिमांड इट, प्लीज गिव इट मोर टू मी, आई वॉन्ट टू फील दैट हैप्पीनेस विच आई एम गेटिंग विद ऑल दीज ड्रग्स। ये इसी तरीके से हमारी बॉडी को प्लान कर देती हैं और हम रेगुलरली इनका कंजप्शन करते रहते हैं, ये सोच के कि हम इस करंट सोसाइटी के साथ चल रहे हैं, ये जो ग्रोथ सब लोग कर रहे हैं हम भी सेम ग्रोथ के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या हम कुछ खो रहे हैं? क्या हम अपने आप को कुछ हार्म पहुंचा रहे हैं? भाई अगर मैं बात करूं, जो आज की जनरेशन इतनी जल्दी इन चीज़ों में आ चुकी है, क्या उस जनरेशन का काम अच्छे से पढ़ाई करके आगे कुछ अचीव करना नहीं है? क्या उस जनरेशन का काम ये नहीं है कि वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करे, वो और लोगों को इंस्पायर करे? है। लेकिन क्या वो कर रही है? नहीं। वो क्या कर रहे हैं? वो सोसाइटी को एक रॉन्ग ट्रैक की तरफ इंस्पायर कर रहे हैं। वो एक नया ट्रेंड सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं विद ऑल दीज थिंग्स कि यही है आज की कूलनेस। आज की कूलनेस कुछ अचीव करने में नहीं, आज की कूलनेस है इन ड्रग्स को यूज करने में। आज की कूलनेस अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में नहीं, 4 दोस्तों के साथ ऐसी ही बाइक पे घूमते हुए सुट्टे लगाने में। आज की कूलनेस अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिज्म में लाने की या अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट या कुछ नया सीखने के लिए नहीं है। आज की कूलनेस है बार में जाने के लिए, बियर्स को ड्रिंक करने के लिए। लेकिन अगर हम सोचें कि अभी तो हमें ये कूलनेस में लग रहा है कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, ये सब करने में कितना अच्छा लग रहा है, हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसा फेज आता है जब हमें पता चलता है कि हमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमने हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और सबसे ज़रूरी हमारा टाइम, वो एज जिसमें हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, वो एज जिसमें अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करते तो शायद उन सभी लोगों से स्टैंड अपार्ट कर जाते, वो एज जिसमें हमारे अंदर पोटेंशियल था सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट लाने का, हमने अपनी उस एज को खो दिया। किस वजह से? सिर्फ ये कूल बनने के चक्कर में। और उसके बाद भी हमें क्या मिला? हमने अपनी ही हेल्थ को डैमेज करा। और सिर्फ यही नहीं, आजकल हुक्का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड्स। ये सभी चीज़ हमारी बॉडी को, हमारे टाइम को उस तरीके से वेस्ट करेंगी कि जिस टाइम हमें अपने पोटेंशियल को डेवलप करना चाहिए, हम अपने आप को और बैड पोजीशन में ले जा रहे होंगे और एट द एंड वी विल हैव नथिंग इन आवर हैंड्स। सो पॉइंट इज कि इस एडिक्शन से अपने आप को कैसे रोकें। भाई आई विल गिव एन रियल लाइफ एग्जांपल। ऐसा होता है, इवन आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं भी ट्यूशन जाता हूँ, रास्ते में मुझे भी मेरे कई दोस्त दिख जाते हैं जो करते हैं कि अरे हम सिगरेट पीने जा रहे हैं। आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? मैं भी चलूं या ना जाऊं? अगर उसने आपको इनवाइट करा, सपोज ही सेड कि तू भी चल, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं? अगर आपका माइंड उस स्टेट में एम्प्टी है, अगर आपके पास कुछ विजन नहीं है, आपके पास कोई गोल ही नहीं है कि मुझे अभी ये काम भी तो करना है, मुझे अच्छे से पढ़ लिख कर ये चीज़ भी तो करनी है, अगर आपके माइंड में वो विजन नहीं है, वो गोल नहीं है, सो डेफिनेटली यू विल थिंक कि करना ही क्या है, चला जाता हूँ जब मुझे आगे कुछ अभी मैंने सोचा ही नहीं है। गुड पॉइंट। मतलब एक्चुअल में हो सकता है दिमाग में आए कि जा ही तो रहा हूँ, सिगरेट थोड़ी पीऊँगा, उनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे घर जाना पड़ेगा तो मेरी जेल हो जाएगी, क्योंकि घर को तो जेल समझते हैं ना हम। घर पे मम्मी पापा वही पुराने चेहरे, यहाँ मेरे यार हैं, मेरे जिगरी हैं, उनके चेहरों को देखना है, उनके साथ खड़े होना है। और किसी दिन वो खड़े खड़े बोलेगा, अरे तो एक बार लेने में ना तुझे कैंसर हो रहा, वही है ना। अब वो एक बार लिया जाएगा, उसके बाद कहेगा ऐसा कर
कि तू इसका धुएं को अंदर मत लेना, एक बार बस कश लगा के देख। तो इस तरह की चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर होती हैं। सबसे ज़रूरी यहाँ पर क्या है? सबसे ज़रूरी है अपने माइंड में प्रायोरिटीज़ को सेट करना। आप क्या करना चाहते हो, आपके माइंड में वो हर टाइम होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एनर्जी फ्लो को चैनलाइज कर सकता है, जो आपके जो सारे एफर्ट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। आपको इन सब चीज़ों से, ये सब जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, जो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपको इन सब से दूर रख सकता है अगर आपके माइंड में आपका ट्रैक क्लियर है। लेकिन अगर आपके माइंड में आप ही का ट्रैक क्लियर नहीं है, सो डेफिनेटली यू विल गो ऑन एनी ट्रैक, जो आपको देखेगा आप उस पर चलने लगोगे, until and unless you are having your own vision, your own mindset कि मुझे अभी ये अचीव करना है। सो फर्स्ट थिंग इज कि अपने माइंड में हमें अपनी प्रोग्रेस और अपना विजन क्लियर करना होगा। इफ वी आर हैविंग दैट, देन डेफिनेटली फ्रॉम ऑल दीज साइड थिंग्स हम उनसे बचे रहेंगे। एंड डेफिनेटली हम सिर्फ उनसे नहीं बचेंगे, हम अपनी हेल्थ को भी बचाएंगे, हम अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे। जो हमारा वैल्यूएबल टाइम है, जिसे हमें हमारी प्रोडक्टिव ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है, हम उसको भी सेव करेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू टू माई वेबसाइट टू एक्सप्लोर माई अदर प्रोग्राम्स।